हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी को डॉक्टर आलोक कुमार का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, योर इंग्लिश टीचर। मैं आज फिर से आया हूं लिटरेचर पढ़ाने के लिए, आपको इसको कुछ बतलाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गया गाइडेंस प्रोग्राम एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर वाइज सारे चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज ये पोएम जिसका नाम है स्टूपिंग बाय बोट्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। फ्रेंड्स, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फॉस्ट and you know it's very beautiful poem in gray shade, you can say, and it lights on the dark side of the human nature and stays. दोस्तों, आप जैसा कि इसका नाम से वाकिफ हो, स्टूपिंग बाय बूट्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, आप रॉबर्ट फॉस्ट ने जो भी अपने आइडियाज को रखा है बहुत अच्छी तरीके से रखा है दोस्तों। और इसमें आप कह सकते हो कि एक ऐसा जंगल जहां पूरा का पूरा बर्फ से ढका है। जंगल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जब बर्फ से ढक जाता है दोस्तों तो उसकी खूबसूरती भी हो सकती है, और उसका डार्क साइड यह है कि जंगल की खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस पोएम को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं रॉबर्ट फॉस्ट के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूं कि as he was born on 1874 and he died on 1963. And friends, जब आप फेमस हो जाते हो ना तो आपका नाम सभी लोग जानते हैं, बट सी हियर कि उन्होंने क्या क्या काम किया। आप देख सकते हो कि he worked as farmer, cobbler even. At one stage he worked as a cobbler, and after some time he become editor, and friends, he become famous in all over the world by his poetic creation. His writing style is very simple and lucid. Friends, when we will go through his poems, you will find very simple words there, कि जहां पर आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और इनका एक और पोएम था, रोड इज नॉट टेकन। तो आप दोस्तों इसको पढ़ोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ही गॉट 2 times पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज इज अ वेरी ऑनरेबल प्राइज, particularly in literature. Next one is he is unofficially called the poet of America. Friends, ऐसे तो कर ही सकते हैं कि भाई नेशनल एंथम क्या है, नेशनल वर्ड क्या है, नेशनल पोएट का कहीं कुछ नामो निशान नहीं होता है, बट अनऑफिशियली ही इज कॉल्ड द पोएट ऑफ अमेरिका। इट मींस कि इतने फेमस थे कि इनको राष्ट्रीय कवि भी कह सकते हैं अमेरिका का। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जॉन एफ कैनेडी का जब इनॉग्रेशन था उनका, वो एज राष्ट्र प्रेसिडेंट, तो वहां पर इनकी कविता इन्होंने पढ़ी थी। आप समझ सकते हो कि वो कितने फेमस होंगे। His famous works are A Boy's Will, North of Boston, Mountains Interval, A Further Range, New Hampshire and West Running Brook। ये इनके बहुत फेमस वर्क्स हैं जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फेमस हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं अब उस पोएम की जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, स्टूपिंग बाय बूट्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर पोएम में तो आपको राइमिंग स्किल नहीं होता है, बट देयर आर सम पोएम्स विच आर वेरी फेमस एंड देयर आर आल्सो द मैटर ऑफ राइमिंग स्किल। तो यहां पे दोस्तों देखिएंगे आप कि अगर हम इस लाइंस को पढ़ते हैं, हुज बूट्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, he will not see me stooping here to watch his boots fill up with snow. Friends, see here, no, though, here, snow. So here the rhyming skill is A, A, B, A. It means snow, though and no, though and snow. तो ये राइमिंग स्किल का बहुत ही अच्छे से लिखा है। एंड द वर्ड्स व्हाट्स आर यूज्ड हियर आर वेरी सिंपल। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कभी खुद के बारे में कहते हैं कि एक बार वो एक जंगल से होकर गुजरते हैं, और वो जंगल कैसा है, स्नोइंग इवनिंग। किस समय गुजर रहे हैं वो?
पूरा बर्फ, एक्चुअली आप जानते हो कि से इंग्लैंड में बहुत ज्यादा, अमेरिका में ठंड पड़ती है ना, तो वहां बर्फबारी बहुत होती है। अब उसमें जंगल जो है पूरा का पूरा बर्फ से वो ढक जाता है। तो कहते हैं कि एक बार ये अपने घोड़े से चले जा रहे थे, तो एक जंगल देख करके ये वहीं पर रुक जाते हैं और कहते व्हिच बूट्स दीज आर आई थिंक आई नो, कहते हैं कि ये जंगल जिनका है उन्हें मैं जानता हूं, कौन है मुझे पता है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, हालांकि वो यहां पे नहीं है, उनका घर किसी गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टूपिंग हियर, और वो मुझे यहां पे देख भी नहीं रहे हैं कि मैं उनके जंगल को यहां देख रहा हूं। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और मैं इस जंगल को देख रहा हूं जो कि पूरा का पूरा जंगल जो है बर्फ से ढक चुका है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन कि यहां पे एक एज के बारे में कहते हैं कि एक एज होता है जिसमें कि आप ओल्ड एज कह सकते हो, कि जब आपका पूरा जवानी होता है तो आप बहुत हरे भरे होते हो, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र जब घटती है ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये एक सिंबलाइज कर सकते हैं इसको कि वुड्स जो है, योर यूथ इज देयर एंड व्हाट इज ए स्नो, कि वो आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो बुढ़ापा में, ओल्ड एज में, वो आपकी जवानी को, आपकी ब्यूटी को, स्मार्टनेस को खत्म कर देते हैं। तो यहां पर उन्होंने सिंपली कहा कि मैं जानता हूं कि ये जंगल किनका है और वो किसी गांव में रहते हैं, वो मुझे देख नहीं रहे हैं कि मैं यहां पे उनके जंगल को देख रहा हूं, और वो जंगल जो कि पूरा तरह बर्फ से ढका पड़ा है। सी फ्रेंड्स, हियर देयर इज अ हॉर्स, my little horse must think it queer to stop without farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। ऐसा मैंने आपको पहले भी चर्चा किया। राइमिंग स्किल आप देखें यहां पे, क्वियर, नियर एंड ईयर, ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो एक सेम होता है। तो यहां भी राइमिंग स्किल वही है, A बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने लिखा है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। अब लिटिल हॉर्स किसको बोलते हैं? एक वर्ड है पोनी, छोटे घोड़े को बोलते हैं, कि वो साथ में चल रहा है तो उसको भी लग रहा होगा, उसके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि भाई इस ठंडे की रात शाम में कहीं हमारे मालिक को रुकना चाहिए था उस जगह पे जहां फार्म हाउस हो। ये कहां जंगल में रुक गए हैं, शायद ये भूल गए हैं क्या कुछ, या कुछ और सोच रहे हैं ये। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, आप सोचिए कि वहां जो बर्फ इतना पड़ चुका है कि जो लेक है वो भी पूरी तरह जम गया है, और वो जंगल तो जम ही चुका है बर्फ से। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ऐसा लग रहा है कि इसके, फिर से आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि दो यहां पे थॉट्स आते हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर का मतलब ये एक पूरे साल का एक ऐसा शाम है जो पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है। और आप दूसरे एस्पेक्ट में कह सकते हैं, इन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि हमारे जिंदगी का सबसे खराब दिन ये आज का शाम है। कहते हैं ऐसे में जब आपके साथ बहुत ठंड पड़ रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो आप किसी फार्म हाउस में रुकेंगे, किसी आग के पास रुकेंगे, न कि जाकर के वैसे जंगल पे रुक जाएंगे जहां की बर्फ और बर्फ ही सिर्फ होती है। He gives his harness bell shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and drawny flake. Friends, see here, shake, mistake and flake. Again, the rhyming skill is A. He gives his harness bell से shake. He यहां पे आता है हॉर्स के लिए, कि अब वो क्या करता है कि अपने मालिक को वो सोचता है कि लगता है कहीं खोए हुए हैं, तो चलो इनको थोड़ा सा एक हिंट करते हैं कि भाई थोड़ा सा आप समझिए इस चीज को। तो क्या समझते हैं वहां पे, वो जो घोड़े के ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको लगा रहता है,
चाबुक के साथ में एक गले में पट्टी होती है जिसमें कुछ घंटी बंधी होती है, तो वो ऐसे कर करके अपने सर को हिलाता है ताकि हमारे जो साथ में हमारे मालिक चल रहे हैं, मेरा मास्टर चल रहा है, उसको एहसास हो कि हम यहां क्यों रुके हुए हैं। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, वो पूछने के लिए कि कहीं बाय मिस्टेक तो यहां पर नहीं रुक गए हैं, क्योंकि ऐसे जगह पे तो उनको रुकना नहीं था। टू ओनली अदर साउंड स्वीप द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड ड्रॉनी फ्लेक। फ्रेंड्स, यहां पे कैसी आवाज है? तो आवाज, अब आप समझिए, हल्की हल्की आवाज, वो आवाज नहीं, आवाज किस चीज की है? स्नोइंग की, जो बर्फ गिरता है। हमारे यहां पता है ना, पत्थर पड़ता है जिसको बोलते हैं, अरे पत्थर पड़े थोड़े, ऐसा बोलते हैं, तो पत्थर से बड़ी चोट लगाओ भाई, सबको पता है। लेकिन ये जो स्नोइंग होता है ना, बहुत हल्का हल्का, और ये बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, और वो एकदम मध्यम सी आवाज वहां पे आ रही है। टू ओनली अदर साउंड द स्वीप, हल्की हल्की आवाज जो कि वहां पे गिर रही है, और एक आवाज जो कि उस घोड़े के गले में जो घंटी लगी हुई है वो आवाज कर रहा है कि कहीं मेरा मालिक बाय मिस्टेक तो इस जंगल में नहीं रुक गया है। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस लाइंस में बतलाया है। और देखिए दोस्तों, कहते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. The rhyming skill is here. See there, deep, keep, sleep, sleep. A. Friends, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पोएम में एक आप ऐसे इसकी बात करते हो कि जिसमें आपकी वो अवस्था आ रही है, बूढ़ापा की अवस्था, कि जब आप मरने वाले होते हो। तो कहते हैं द वुड्स आर लवली, बहुत ही खूबसूरत सा जंगल है, डार्क एंड डीप, डार्क है, डीप मतलब घना, अंधेरा घना है लेकिन खूबसूरत है। हमारा लाइफ भी ऐसा ही फुल ऑफ एंजॉयमेंट, बट व्हेन इट गोज टू एंड, हम कहते हैं कि वहां पूरा अंधेरा है, घना गहरा अंधेरा जिसको कहते हो। आप कह सकते हो सीक्रेसी इसमें है, लाइफ इज अ फुल ऑफ सीक्रेट्स, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। लेकिन तभी उन्हें याद पड़ता है कि मुझे बहुत सारे इस जिंदगी में काम करने हैं, बहुत सारे अपने संसार में कुछ प्रॉमिसेस हैं जिसको मुझे निभाना है, मुझे कार्य करने हैं। कब? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और जब मैं सो जाऊं तो उससे पहले मुझे बहुत सारे कार्य को निभाना है। और ये सोने का सेंस क्या है? सोने का सेंस यहां पे है डेथ का, कि जब मैं मरूं उससे पहले, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, जब मैं मरूं उससे पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ये जंगल बहुत ही प्यारा, अंधेरा और बहुत सारे गुप्त रहस्य को रखे हुए हैं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, और आगे इसलिए बढ़ना है कि मुझे जाने से पहले, इस धरती से जाने से पहले मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। थैंक्स दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज अपना फीडबैक देना न भूलें, और इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।